एवरीवन, दिस साइड रवि शर्मा, योर इंग्लिश टीचर। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं जो कैन और मे है उसका पास्ट क्या होता है। मतलब किस तरीके से हमें अगर कैन और मे वाले सेंटेंसेस बनाने पड़े लेकिन कंडीशन आ जाए था उसमें, तो किस तरीके से हम बनाएंगे। देखो, कैन की जगह पर हम कुड का यूज करते हैं और मे की जगह पर हम पास्ट में माइट का यूज करते हैं। तो देखो किस तरीके से हम उनका यूज करेंगे। अगर आपने मेरी कैन और मे वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कैन मतलब कुड जो है वो 100% श्योरिटी के लिए हम यूज करते हैं और जो मे या माइट जो है वो 50% श्योरिटी के लिए हम यूज करते हैं। और कब करेंगे? देखो, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड माइट का यूज करते हैं, परमिशन लेते टाइम किसी से हम कुड माइट का यूज करते हैं, जब भी हम अपनी एबिलिटी मतलब योग्यता दिखाते हैं किसी काम को करने की तब हम कुड माइट का यूज करते हैं, और अपनी क्षमता मतलब कैपेसिटी जब दिखाते हैं तब हम कुड का और माइट का यूज करते हैं। इसमें हमारे दो रूल होते हैं और दो आइडेंटिटी होती है। पहला जो आइडेंटिटी है, जो फर्स्ट आइडेंटिटी है, वो देखो, सकता था, सकती थी और सकते थे। अगर पूरा आता है तो हमें एक्शन में जो रूल लगाना होता है सेंटेंसेस में, सब्जेक्ट कुड माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में थर्ड नंबर पर नॉट और बाकी पूरा सेम रहता है। और मान के चलो अगर तुम्हारा जो सेंटेंस है वो नॉन एक्शन होता है, मतलब सेंटेंस में काम नहीं आता है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को हटाकर हमें बीइंग का यूज करना पड़ेगा इस आइडेंटिटी में। और पोसेशन वाले सेंटेंसेस में हमें हैड का यूज करना पड़ेगा, ना तो वर्ब आएगी ना ही बीन आएगा। और जो दूसरा जो रूल और जो दूसरी आइडेंटिटी होती है वो हमारा होता है बेसिकली सका, सकी और सके। जैसे कि मैं बोलूं मैं 12th क्लास पास कर सका, पास्ट की बात कर रहा हूं, अपने बीते हुए कल की बात कर रहा हूं। और यहाँ पर आइडेंटिटी में क्या है, सका, सकी, सके आ रहा है, सकता था नहीं आ रहा है, तब हमें क्या करना होता है। उस टाइम पर अगर एक्शन का रूल होता है उसमें सब्जेक्ट कुड माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है और ऑब्जेक्ट। स्पीकिंग में इस वाले रूल का हम ज्यादा यूज करते हैं एज कंपेयर टू ऊपर वाले। ध्यान रखना, अगर नॉन एक्शन सेंटेंस होता है सका, सकी, सके का, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हटा के बी का यूज करना है, और पोसेशन कैटेगरी होगी तो हमें हैव का यूज करना पड़ेगा। तो ये दो हमारे रूल होते हैं जो हम कुड माइट के की मदद से हम बनाते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं। सबसे पहला मैं बताता हूं सकता था, सकती थी, सकते थे का एक्शन का। मैं बोलता हूं कि मैं गवर्नमेंट स्कूल का टीचर बन सकता था। यहां पर मैं एक रिग्रेट दिखा रहा हूं, तो सकता था जब भी आ रहा होगा एक तरीके का रिग्रेट आप शो करोगे कि मैं सरकारी स्कूल का टीचर बन सकता था। तो आई, अगर 100% श्योरिटी है तो कुड और 50% है तो माइट मैंने बताया, तो आई कुड हैव बिकम, बिकम की थर्ड फॉर्म बिकम होती है, तो आई कुड हैव बिकम टीचर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। नॉन एक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो नॉन एक्शन का हमारा सकता था। मैं बोलता हूं वह कल क्लास के लिए लेट हो सकता था। कोई काम नहीं आ रहा है, कुछ नहीं करूंगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह पर मैं बीन का यूज कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ही माइट हैव बीन लेट फॉर क्लास। अब यहां पर देखो क्या है, मैंने कुछ चेंज ही नहीं करा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हटा के मैंने बीइंग का यूज कर दिया, बिकॉज जो सेंटेंस है वो नॉन एक्शन का है। तीसरा अगर मैं बात करता हूं किसका, पोसेशन का। पोसेशन में देखो क्या होगा, पोसेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे पास हो सकता था। जैसे कि मैं बोलता हूं कल संडे था इसलिए मेरे पास टाइम हो सकता था, तो मेरे पास टाइम हो सकता था, उसमें क्या करूंगा, थर्ड फॉर्म हटा के मैं हैड का यूज कर दूंगा। yesterday it was Sunday, so I could have had time। थर्ड फॉर्म की जगह पे हैड का यूज कर देंगे पोसेशन के सेंटेंस के लिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर एक्शन का मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, yesterday you could come at my home, कि कल तुम मेरे घर आ सके। मैं बोलता हूँ yesterday I could be very busy, कि कल मैं थोड़ा बिजी हो सका। उसके बाद पोसेशन हैव की बात करेंगे तो उसके पास पार्क में दोस्त नहीं हो सके, तो ही कुड नॉट हैव फ्रेंड्स इन पार्क। तो इस तरीके से आप कुड और माइट का भी आसानी से यूज कर सकते हैं। तो
जैसा कि आपको पता है अपनी स्पोकन की जो क्लासेस है वो बढ़िया चल रही है, तो आप प्लीज, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो सीक्वेंस वाइज सारी वीडियोस को फर्स्ट से लेके एंड तक देखते हुए, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी, अदरवाइज डाउट रह जाएगा। तो प्लीज सारी वीडियोस को जरूर देखें। और अगर किसी को लगता है जो चाहता है इंग्लिश सीखना 0 से हीरो लेवल तक की, तो प्लीज उनको ये वीडियो शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। दिस साइड रवि शर्मा, योर इंग्लिश टीचर। मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।